तो चलिए आज हम त्रिभुजों को समझते हैं कि त्रिभुज जैसे इसका नाम ही है त्रि यानी तीन, भुज मतलब भुजाएं जिसमें तीन भुजाएं होंगी। यानी त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जो तीन रेखाखंडों से बनती है। यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज इसमें तीन ही भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं और तीन ही इसमें शीर्ष भी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे शीर्ष ए बी और सी, तीन इसके शीर्ष हो गए। भुजा, एक भुजा हो गई इसकी ए बी, एक भुजा हो गई इसकी बी सी और तीसरी भुजा हो गई इसकी ए सी। तीन इसकी भुजाएं हो गई। तीन इसके कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीन इसके कोण भी हो गए। तो इसमें तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण हो गए। अब इसमें त्रिभुज के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि त्रिभुज के जो भीतरी कोण हैं उनको हम उसके अंतः कोण कहते हैं। ये जो इसमें कोण हैं ये इसके अंतः कोण कहलाते हैं। और यदि हम इन कोणों को मापते हैं और इन तीनों का योग करते हैं तो इनका योगफल हमेशा 180 अंश ही आता है, चाहे वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो। इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यानी एक भुजा यदि त्रिभुज की ये है और दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा इतनी हो जाए तो ये त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि एक भुजा काफ़ी बड़ी है और बाकी दो भुजाएं बहुत छोटी छोटी हैं। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का इसका और इसका योग हमेशा इस वाली के योग से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। तो ये थी त्रिभुज के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में दो ही चीज़ें मेन हैं, एक उसकी भुजाएं और एक कोण। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो उन तीन भुजाओं के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब पहला टाइप है उसका समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में देखिए कि भुजा बी सी 15 है, ए सी 15 है और ए बी भी 15 है। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और जब समबाहु होता है तो उसके कोण भी अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो पहला टाइप हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। सम बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, मतलब ये भुजा भी 15 है और ये भुजा भी 15 है, तीसरी भुजा चाहे कुछ भी हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तीसरे में आते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज, यानी स्केलन ट्राइंगल। विषमबाहु, विषम अलग अलग हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, वो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसका कोणों का कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही आएगा। तो ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब हम करते हैं कोणों के आधार पर। त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, तो तीन कोणों के हिसाब से हमने इसका फिर वर्गीकरण कर दिया। पहला कोण, पहला त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज। यदि त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटे हों, यानी 0 से और 90 के बीच में उन कोणों का योगफल हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण से तीनों छोटे होने चाहिए। जैसे इसमें एक 30 है, एक 70 है, 70 30 100 और 80 180 हो गया। तीनों के तीनों का जो मान है वो 90 से कम है, यानी न्यून है, तो इसका नाम हो गया न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट ट्राइंगल। उसके बाद आते हैं हम समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण जैसे उसके नाम से ही है, समकोण यानी 90 अंश का कोण। तो एक कोण जिसका 90 अंश का हो गया
जिस त्रिभुज का, उस त्रिभुज को हम समकोण कहते हैं। यदि एक 90 हो गया तो एक 30 और एक 60 90, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक 90 होना चाहिए, यानी इन दोनों का योग भी हमेशा 90 आएगा, क्योंकि तीनों ने मिलके फिर 180 ही होना है। उसके बाद हम आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे। अधिक कोण, अधिक मतलब 90 से अधिक वाली बात है कि जब त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए, एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए और बाकी कोण तो अपने आप ही 90 से कम हो जाएंगे। तो जैसे इसमें एक कोण 120 का हो गया, एक 35 का है और एक 25 का, तो इन तीनों को जोड़ के भी हम देखें फिर वही 180 अंश आता है। तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, यानी कुल मिला के एक कोण अधिक तो अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के कोणों के हिसाब से हो गए और 3 ही प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के अनुसार हो गए। ओके।